स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल क्लाथ। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, हमने हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक शुरू किया गया। समय की शुरुआत से भी मानव के जो विकास की कहानी है वो कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से मानव का जन्म हुआ। उसमें मैंने आपको बताया था भी किस तरह से हम आदि मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि पुरातत्व विज्ञान और जीवाश्मों के द्वारा। ठीक है। कल की वीडियो में मैंने आपको करवाया था मानव के विकास की, क्रमिक विकास की कहानी। इसके अंदर मैंने आपको चार्ल्स डार्विन की विकास संबंधी अवधारणा करवाई। उसके बाद धरती पर जीवन का विकास कैसे हुआ, कैसे धरती की यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर। उसके बाद होमोनॉइड जो मतलब कि एक मानव की प्रजाति है उसके बारे में बताया और मानवत्व के बारे में बात की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होता है वो है आधुनिक मानव के पूर्वज। भी जो आज का मानव है, जैसे हम हैं, हमारे पूर्वजों के बारे में हमें बताया जाएगा। देखिए कि जो आधुनिक मानव की यह अवस्था है कि एज इट इज हम ऐसे ही धरती पर पैदा नहीं हुए थे जैसे कि आज हम हैं। उसे होमिनिड जो हमने अभी पीछे पढ़ा भी था, अर्थात वानर या चिंपैंजी या गोरिल्ला से आधुनिक मानव की अवस्था तक पहुंचने में भी पहले क्या थे, हमारे जो पूर्वज थे। कल भी मैंने आपको बताया था कि आज के गोरिल्ला, चिंपैंजी और मानव तीनों ही क्या थे, हमारे पूर्वज थे। तो वहाँ से लेकर किस तरह से फिर मतलब कि मानव ने विकास की ये कहानी या क्रम चलता है। ठीक है। तो आधुनिक मानव के पूर्वज भी किस तरह से वो इस अवस्था तक पहुंचा, इसमें कितने वर्ष लगे, लाखों वर्ष लगे, एकदम से नहीं हुआ। यह परिवर्तन बच्चों धीरे धीरे हुआ। इसी बीच कई मानव प्रजातियां उत्पन्न हुई और कई क्या हो गई, खत्म हो गई। जैसे हमने बात की थी होमिनॉइड और होमिनिड के बारे में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मानव की इन प्रारंभिक प्रजातियों अथवा पूर्वजों के प्रमाण, मैंने वही बताया भी कहाँ से हमें पता चला इन प्रजातियों के बारे में भी। ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे पुरानी जो खोपड़ी पाई गई है जी, जीवाश्म यानी कि जो धरती के नीचे दबे हुए हैं लाखों करोड़ों वर्षों से। ठीक है। तो उसके उपरांत जब खुदाई से प्राप्त चीज़ें होती है, कुछ पुरातत्व विज्ञान, ठीक है, उसके द्वारा जो चीज़ें प्राप्त हुई उनके द्वारा भी हमने हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में पता चलता है। संक्षेप में कि मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊंगी, हमारे पूर्वजों के बारे में। देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। देखिए बच्चों ये थोड़े से नाम मतलब कि क्या है, थोड़े से अजीब लगेंगे आपको, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इनको पढ़ोगे ना 2-4 बार तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रेलोपिथिक्स कि यह बिना पूंछ वाला अन्यों से विकसित प्रजाति का चिंपैंजी था। ये क्या था, एक चिंपैंजी था, इसकी पूंछ नहीं थी। और इसका सबसे पहला जीवाश्म मिला रेमंड डार्ट को, जो रेमंड डार्ट को मिला सन 1924 में दक्षिण अफ्रीका के टोंग नामक स्थान पर स्थित चूने की एक खान में। यानी कि एक खान थी, उसके अंदर जैसे जैसे उन्होंने उस खान को खोदा नीचे मतलब कि क्या मिला, उन्हें कुछ मिला। इस जीवाश्म के दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त होने के कारण ही से, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त हुआ दक्षिण अफ्रीका में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बच्चों, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स रखा गया। क्यों कहा गया इसे, देखिए ये बात आती है कि इसको ऑस्ट्रेलोपिथिक्स ही क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में पाया गया। देखिए अब ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का शाब्दिक अर्थ, ये कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है जो ये ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है। इसका अर्थ है दक्षिणी मानव समप्राणी। यह लघु मस्तिष्क वाला प्राणी। देखिए ये आप खोपड़ी देख भी रहे होंगे, यह खोपड़ी ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की है। ठीक है। तो ये क्या था, लघु यानी कि इसका दिमाग था जो छोटा था, और इसकी मस्तिष्क क्षमता क्या थी, 450 घन सेंटीमीटर से 500 घन सेंटीमीटर थी। इसकी शारीरिक रचना क्या थी कि इसका शरीर कैसा था कि पेड़ों पर चढ़ने उतरने की अधिक अनुकूल थी भी, ये आराम से पेड़ों पर चढ़ और उतर सकता था, पर यह जमीन पर पिछले 2 पाँवों पर भी चल सकता था। देखिए इसकी शारीरिक रचना के बारे में आपको बताया जा रहा है। हाथों और उंगलियों में अधिक कुशलता नहीं थी कि ये उससे कुछ चीज़ मतलब कि ऐसे पकड़ सके। ठीक है। तो संभवतः यह किसी पत्थर के टुकड़े को किसी जानवर पर फेंक सकता था, लेकिन पत्थर पर दूसरा पत्थर मारकर यह औजार बनाने नहीं जान सकता था। फेंक सकता था लेकिन 2 पत्थरों को जोड़कर इसे औजार बनाने को नहीं पता थी। कहने का अर्थ क्या है कि हाथों और उंगलियों में अधिक कुशलता नहीं थी। तो ये बात हुई ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, आधुनिक मानव के पूर्वजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह इस प्रजाति का जो जबड़ा था वो क्या होता था, भारी होता था, दांत बड़े और खोपड़ी का आकार
छोटा। देखिए ये दिखाया भी गया है, जो खोपड़ी है ये क्या है, छोटी है, दांत बड़े, और जो इसकी ये जबड़ा है वो क्या है, भारी होता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है होमो हेबिलस। होमो का लैटिन भाषा में अर्थ पता ही है, होमो क्या होता है, मानव, और हेबिलस का अर्थ है औजार, अर्थात यह वह जाति थी जिसने पहली बार औजार बनाए। ठीक है, तो यह औजार बनाने वाली प्रजाति थी। औजार बनाने की विशेषता केवल मात्र मानव की ही है, वे औजार जिसने बनाए पत्थर के द्वारा। उसके बाद देखिए बच्चों, इसलिए इसे ही प्रथम मानव प्रजाति स्वीकारा गया है, क्योंकि इसने औजारों को बनाया। इसकी मस्तिष्क क्षमता 700 घन सेंटीमीटर, देखिए जो अभी हमने पीछे किया उससे ज़्यादा है। यह एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोटें मारकर क्या करता था, अनधड़ से औजार बना सकता था। ठीक है, ऐसे औजार इथोपिया, जो कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है, उसके ओमो तथा तंजानिया में आलूडुवाई गोर्ज से मिले हैं। इनको आप अंडरलाइन करते जाएंगे साथ साथ जो आपकी बुक है उसके अंदर भी। इसलिए इसे औजारों को, इन औजारों को क्या कहा गया, ओल्डोवन औजार भी कहा गया। देखिए खोपड़ी होमोइबेलिस, ये होमोइबेलिस की खोपड़ी बताई गई, ये किस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथिक्स से अलग है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है होमो इरेक्टस। यह सीधा खड़े हो सकने वाला क्या था, मानव था, और यह होमो हेबिलिस की तुलना में ज़्यादा हष्टपुष्ट था। इसमें विभिन्न भौगोलिक वातावरण में जीवित रहने की क्या थी, क्षमता थी, और इसके अवशेष अफ्रीका महाद्वीप से बाहर, अभी तक हमने बात की केवल जो ये दोनों प्रजातियां थी वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई गई बच्चों, लेकिन ये बाहर चीन और जावा इत्यादि स्थानों पर मिले। चीन में अवशेष मिले, ठीक है, किस जगह पर, पिकिंग पर, तो इसे पिकिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पिकिंग मैन कौन सी प्रजाति को कहा जाता है, तो होमो इरेक्टस। इसे सिनाथ्रोपिस नाम भी दिया गया है। होमो इरेक्टस मानव का माथा ढलवा, खोपड़ी और भी ज़्यादा, देखिए इनसे जो दो हमने की इनसे गोल है ये खोपड़ी। ठीक है, और जो इसकी मस्तिष्क क्षमता थी वो कहीं अधिक ज़्यादा थी, इनसे 1000 घन सेंटीमीटर। यह पत्थर के गंडा से कुल्हड़े, विदारणी इत्यादि, ये विभिन्न प्रकार के, कहने का अर्थ क्या है, औजार बनाता था। इस प्रजाति का मानव संभवतः यूरोप महाद्वीप में पहुंच गया था। और जो मानव विज्ञान के जो वैज्ञानिक है ना, वो क्या मानते हैं कि यह प्रजाति लगभग 10 लाख वर्ष तक अस्तित्व में रहती है और फिर धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद आता है होमो हाइडलबैग्रोलोसिस तथा निएंडरलालेसिस। ठीक है, यह यूरोप में पाई जाने वाली प्रारंभिक मानव प्रजातियां थी। यूरोप में पाई जाने वाली प्रारंभिक मानव प्रजातियां कौन सी थी, होमो हाइडलबैग्रोसिस और निएंडरथालेसिस। इनका नामांकन भी उन्हीं स्थानों से हुआ है जहां पर इनके सबसे पहले अवशेष मिले। देखिए जो हाइडलबैग्रोसिस है वहाँ पर मानव के जीवाश्म लगभग 8 लाख से 1 लाख वर्ष पुराने हैं बच्चों। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जर्मनी के शहर हिंडलबर्ग से मिले। ठीक है, और जबकि जो निएंडरथल मानव था, दूसरी ओर है निएंडरलेसिस, वो कहाँ पर मिले थे, निएंडर घाटी, ये भी कहाँ है, जर्मनी में। तो इनके जहाँ पर ये जीवाश्म मिले हैं ना, उनके नाम पर ही इनके नाम रख दिए गए। निएंडरथाल के जीवाश्म 1,30,000 से 3500 वर्ष पहले की हैं। इन दोनों प्रजातियों की मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव के बराबर थी। जो आज का मानव है ना, जितनी उसकी कैपेसिटी है ना ब्रेन की, कितनी, 450 घन सेंटीमीटर। ये एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं। अर्थात आधुनिक मानव प्रजाति की तरह ये सोच विचार कर कार्य करते थे। यद्यपि इनके शरीर की बनावट आधुनिक मानव से थोड़ी सी क्या थी, अलग थी। उदाहरण के लिए निएंडरथाल थे जो, उनके आंखों के ऊपर वाली हड्डी आधुनिक मानव की तुलना में अधिक उभरी हुई थी। ठीक है, जो हमारे आंखों के ऊपर की हड्डी होती है वो ज़्यादा निकली हुई थी उनकी बच्चों। इनका चेहरा चौड़ा, सिर बहुत बड़ा, और गर्दन क्या होती थी, छोटी होती थी, माथा ढलवा। और यह प्रजाति लगभग 35,000 वर्ष पहले यूरोप से एकदम से खत्म हो गई। निएंडरथल मानव मृतकों का बड़ा आदर सत्कार करते थे और शवों को ये कब्र में दफनाते थे, और इनके साथ कई तरह की ये सामग्री भी रखते थे। देखिए इससे पहले आपने पढ़ा है ना हड़प्पा संस्कृति के बारे में, ठीक है, उसमें भी बताया गया है भाई कि
जो खुदाई से प्राप्त जो चीज़ें मिली हैं उसमें कब्रिस्तान मिले हैं, ठीक है। तो उन शवों के साथ क्या मिली हैं, बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं भी मिली। वस्तुतः इन दोनों मानव प्रजातियों की आकाइमिक होमोसेपियंस प्रजाति से संबंधित, कि इनको क्या बताया गया है, जो होमोसेपियंस आधुनिक मानव है उससे संबंधित बताया गया है। तो इन प्रजातियों से आगे भी, अब इनसे आगे, ये दोनों प्रजातियां, इनसे आगे आधुनिक मानव की कहानी शुरू हो जाती है, जो आज हम हैं। लेकिन उसका अध्ययन करने से पहले हमें होमिनोड से मानव संक्रमण की डायरेक्टली हम आधुनिक मानव के बारे में नहीं पढ़ सकते, उससे पहले हमें इनकी जो इनका मतलब कि इतिहास है उसके बारे में पढ़ना होगा, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जीवाश्मों से और पुरातत्व विज्ञान से, ठीक है। देखिए बच्चों, एक पिक्चर और देखिए आप कि किस तरह से मानव विकास की अवस्थाएं दिखाई दी। ये देखिए, फिर वो भाला पकड़ना सीख रहा है धीरे धीरे, मतलब कि किस तरह से वो मानव के रूप में मतलब कि उसका विकास हो रहा है। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा इसमें होमिनोड से मानव में संक्रमण की प्रक्रिया, भी किस तरह से होमिनोड से फिर ये मानव बना, किन किन अवस्थाओं से ये गुजरा। ये वाला जो टॉपिक है हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।